उसके कैंसरस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए बायोप्सी कराना बहुत जरूरी है। पैच का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर हम बायोप्सी के लिए भेज देंगे। उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं कैंसर है या नहीं। देखिए, आप अभी घबराइए मत, प्लीज। तो आप बायोप्सी अब आप कब करना चाहते हैं? अभी और इसी वक्त। अभी तो देखिए मैडम, हम और चांसेस नहीं ले सकते। जब सस्पिशिएंट है तो हमें देर करना ठीक नहीं होगा। हमें इसी वक्त टेस्ट करना होगा। ओके? हेलो राज, इस पम्मी ने भी हद कर दी है। न जाने मेरे ऊपर कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा है। Here I'm trying so hard to get out of this financial mess, and he has the guts to say कि इन सारी चीजों की जिम्मेदार मैं हूँ। How dare he? देखो रेवा, वो अपने भाई की मौत से दुखी होगा, टेंस होगा, और गुस्से में इंसान कुछ भी कह सकता है। I'm sure he doesn't mean it. Oh no, Raj, he means it. वो मुझे बर्बाद करने पे तुला हुआ है। वो मुझे सड़क पे लाना चाहता है। उससे मेरी खुशी नहीं देखी गई, और अब इस बदहाली की हालत में भी वो मेरा चैन हराम करने आ गया है। You've got to help me, Raj. You've got to help me. Of course I will. रेवा, तुम रो मत। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो। इस सारी गड़बड़ में तुम्हारा कोई हाथ नहीं। I know that. राज, प्लीज तुम उससे बात करो। जब से उसने मुझसे ये सब कहा है, मैं बिल्कुल नहीं सो पाई हूँ। प्लीज। देखो रेवा, तुम घबराओ नहीं। मैं वहां आकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। ओके? ओके। बाय। थैंक गॉड राज है मेरे पास, मेरे साथ। नहीं तो ये पम्मी मुझे जीने ही नहीं देता। अब पता चलेगा पम्मी को जब राज से उसकी टक्कर होगी, तब मैं तमाशा देखूंगी। हाउ डेयर ही। गुड मॉर्निंग। तो तुम रात को ठीक से सो नहीं सकी हैं? कुकू को ठुकरा दिया। जय, तुमने मुझे छोड़ दिया। हाउ कुड यू डू दिस? हाउ कुड? Why did you do this? Cooks! Hi, sweetheart. डिप्रेशन। कहते हैं कि डिप्रेशन अच्छी चीज नहीं होती। उससे बॉडी में नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है, जिससे टॉक्सिन्स पैदा होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। सो प्लीज cheer up baby and have this fresh juice. Thanks, I'm fine. मैं सोच रहा हूं क्यों नहीं आज हम दोनों एक फिल्म के लिए जाएं? बोलो, कौन सी फिल्म देखोगे? अदी प्लीज, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, किसी से नहीं मिलना चाहती, कुछ नहीं कहना चाहती। प्लीज, कैन आई बी अलोन नाउ? ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मैं तुम्हारे फोन का वेट करूंगा, क्योंकि अगर तुमने मुझे फोन नहीं किया तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। ओके, टेक केयर। हेलो। हाय कुकू, पिक्सी है। पिक्सी, कहाँ है तू? तू रो क्यों रही है? हॉस्पिटल में हूँ। अस्पताल में? क्या हुआ तुझे अब? ओह एक्चुअली वो जो मेरे लंग्स पे पैच है ना कुकू, डॉक्टर कह रहा है कैंसरस हो सकता है, सो बायोप्सी के लिए आई हूँ। कैंसर? ओह माय गॉड, इस वक्त तेरे साथ वहाँ कौन है? कोई भी नहीं, अकेली हूँ।
तो रुक, मैं आती हूँ। ओके अब कुकू, रवि और गौरव को प्लीज मत पता चलने देना। किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं तो आ सकती हूँ ना वहाँ। और जल्दी से आ जाना, आई एम फीलिंग वेरी मिजरेबल यार। अच्छा हाँ, बाय द वे, वो एसवी रोड पे जो टेलीफोन एक्सचेंज है ना, उसके बाद फर्स्ट लेफ्ट लेना है, फर्स्ट राइट, एंड ऑफ द लेन शर्मा नर्सिंग होम, प्राइवेट क्लिनिक है। ओके, मैं आ रही हूँ, मेरा वेट करना। ओके बाय बाय। ओह, पैसे का तो मैंने पूछा नहीं। आई एम श्योर उसके पास पैसे नहीं होंगे, मैं अरेंज करूँ। इतनी है कहाँ, इतनी देर तो उसने कभी भी नहीं। अरे घर पे भी नहीं है। श्री, पिक्सी का कोई फोन आएगा? जी नहीं। वैसे कहना, यू नो एनीथिंग अबाउट पिक्सी? वो है कहाँ? नहीं, क्यों? पता नहीं कहाँ है वो, ऑफिस नहीं आया अभी तक, घर पे भी नहीं है, और ऐसा तो है नहीं वो आए नहीं और इन्फॉर्म भी ना करे। आई जस्ट होप कि कुछ। आई होप नॉट, बिकॉज कल भी उसने कुछ कहा नहीं था। समझ नहीं आ रहा, गौरव को फोन करते। हेलो। हाय गौरव, मैं रवि बोल रहा हूँ। पिक्सी कहाँ है पता है क्या? वो ऑफिस नहीं आई है और घर पे भी नहीं। क्या? अब तक ऑफिस नहीं पहुंची वो? How is that possible? पर कहाँ चली गई? हम ऐसा क्यों नहीं करते? Why don't we call one of the kitty friends? उनको पता होगा कुछ? हाँ, लेकिन मेरे पास तो किसी का नंबर भी नहीं है, मैं कैसे फोन करूँ? नहीं, नो प्रॉब्लम, मेरे पास है, मैं फोन कर लूंगा। अच्छा, will you do me a favor? अगर तुम उस तरफ जा रहे हो तो will you pick up Rohan from the school? Yeah, of course. अच्छा देखो, जैसे पिक्सी का कुछ पता चलता है ना, मुझे फौरन फोन कर देना। हाँ हाँ, डोंट वरी अबाउट इट, मैं फोन कर लूंगा। थैंक्स। हाय डॉली, हाउ आर यू? कहाँ है मेरी टीनी नीनी टीना? टीना टीना डार्लिंग। टीना घर पर नहीं है, आपकी टीनी टीनी टीना शूटिंग पर चली गई है। अब मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। गॉड, वो शूटिंग पर चली गई। मैं तो उसके कॉस्ट्यूम का मेजरमेंट लेने के लिए यहाँ आया हूँ। अब मैं क्या करूँ? मालूम है उसको वो कॉस्ट्यूम आज रात को ही पहनना है। आप जानिए और आपकी टीनी टीनी टीना। बहुत बुरी बात है। ओके, आई नो दैट। क्यों ना शूट पर ही जाके मैं उसका मेजरमेंट ले लूँ? हाँ, बाय, टाटा, होलो। रामू जी, क्या? एक सेकेंड, आपके पास मेरे लिए 1 मिनट है? यस डॉली, मेरे पास 1 मिनट है। बोलो बोलो, मुंह तो खोलो। मेरा नाम बिंदु है और मैं टीना की जेठानी हूँ। जेठानी? मतलब हस्बैंड के भाई की बीवी, सिस्टर इन लॉ, राइट? राइट। रामू जी, आप इतने बड़े डिजाइनर हैं। I just wanted to ask you one thing. What? वो मेरा मतलब है, मेरी शक्ल पर और मेरे फिगर पर किस तरह के कपड़े अच्छे लगेंगे, इंडियन या वेस्टर्न? Oh baby, let me have a look once. Wow, typical Indian beauty. Dun dun dun, lovely face. Really nice. Done, darling. Dolly, तुम पर तो टिपिकल इंडियन कॉस्ट्यूम बहुत ही अच्छे लगेंगे। रिच इंडियन कलर्स, वेरी एथनिक, लेकिन अर्बन कट्स। यू नो व्हाट? यू विल लुक लवली इन दैट। मैं वेस्टर्न नहीं पहन सकती? वेस्टर्न कॉस्ट्यूम के लिए तो टीना जैसा स्लिम ट्रिम फिगर होना चाहिए। अच्छा, कोई बात नहीं। रामू जी, अभी आप कलर्स और कट्स की बात कर रहे थे ना? हाँ। मैं सोच रही थी कि आप अगर मेरे लिए अपना डिज़ाइन किया हुआ एक ड्रेस बना देंगे तो, क्योंकि आप इतने बड़े डिज़ाइनर हैं, तो आपका बनाया हुआ ड्रेस पहन के मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ रामू जी। हनी, ये प्लीज प्लीज मत करो। आई विल लव टू डू इट। आके तुम टीना की जेठानी। हाँ, एग्जैक्टली, जेठानी जो ठहरी। तो फिर अभी ले मेजरमेंट की बाद में? अभी लेते हैं ना, शुभ काम में देरी किस बात की? Oh really, honey? Come on, darling. Come on. बिंदु, ये क्या कर रहे हो तुम? और तुम क्यों इसे अपना नाप दे रही हो? तुम्हें भी नौटंकी में जाना है क्या? नहीं माँ जी, मैं क्यों इन सबका हिस्सा बनूंगी? मैंने तो इनको कितना समझाया, लेकिन यही जिद करने लगे। Excuse me,
What are you saying? प्लीज अब कुछ मत कहिए आप। मैंने कितना समझाया था आपको कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन माँ जी वो टीना के गेस्ट ना, तो अब मैं क्या करती। कहने लगे मेरे डिज़ाइन किया हुआ ड्रेस पहनो, तुम्हारी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएंगे। पीछे ही पड़ गए थे बिल्कुल। हाँ, ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने कब कहा ऐसा? What are you saying? मेहरबानी करो मुझ पर और मेरी बहू पर। देखा ना, मैंने कहा था मुझे फोर्स मत करिए। माँ जी इनसे कह दीजिए मुझे नहीं चाहिए इनके डिजाइनर ड्रेस। हाँ। सुना नहीं तुमने? अब जाओ यहाँ से। घर नहीं हुआ कोई सराय हो जा, कोई भी चला आता है। अरे जाओ भी। और देखो आगे से इस घर में आना नहीं, समझे? और फोन किए बिना तो बिल्कुल नहीं आना। तुम्हारा लेना देना टीना से है, और वो भी इस घर के बाहर। अरे अब जाओ भी। हम शरीफ लोग हैं, कोई मिरासी या भांड नहीं है। अरे जाओ। हे राम, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं इस घर में। अगर तू नहीं होती तो पता ऐसे लगता है कुछ जैसे सब कुछ खत्म होने वाला। ऐसा नहीं बोलते पिक्सी, कुछ खत्म नहीं होने वाला सिवाय तेरे और डॉक्टर के डर के। इट्स जस्ट अ बायोप्सी। तू देख लेना, सारे रिपोर्ट्स नेगेटिव आएंगे। थिंक पॉजिटिव। बहुत डर लगता है। पता है अगर मुझे कुछ हुआ तो कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। ओके चलिए, काफी देर हो रही है। जी See you in some time. मैं इधर ही हूँ। इधर ही है। अच्छा वो रोहन, रवि और किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ओके मत सोच इतना। डॉक्टर साहब, मैं पिक्सी की दोस्त हूँ। आप मुझे सच सच बताइए, कुछ सीरियस तो नहीं है? देखिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते। जब आप पूछ रहे हैं तो आपको ये बता दें कि इनको 2-3 दिन हॉस्पिटल में रखना होगा। इसके लिए आप 50,000 रुपये जमा करा दीजिए। 50,000? देखिए बायोप्सी की फीस है, रूम का रेंट है, और कुछ टेस्ट हमें और करने हैं, वो भी मैं करूँगा। देखिए अगर 50,000 नहीं है तो आप 10-15,000 करा दीजिए। इसी वक्त? जी थैंक यू। 10-15,000 इस वक्त कहाँ से लाऊंगी मैं? मंजू तो बहुत परेशान है, उससे कैसे मांगू? रेवा के पास तो पैसे होंगे ही नहीं। हाँ, नीलू से बात करती हूँ, नीलू के पास पैसे होंगे। हेलो। हाय नीलू, वो कुछ इमरजेंसी थी। क्या हुआ कुकू? पिक्सी को कुछ टेस्ट करवाने थे। मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। यही कोई 20-25 हज़ार रुपये चाहिए। तेरे पास है? या बिल्कुल, लेकिन हुआ क्या है पिक्सी को? आई होप शी इज नॉट सीरियस। नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। वो बायोप्सी के लिए गई है। तू आ जा, मैं बाद में बताती हूँ। अच्छा मैं आती हूँ। हाँ बाय बाय। पिक्सी के ऑफिस से मतलब रवि का फोन होगा। मैं यूं ही किसी पर इल्जाम नहीं लगाता। पूरी तरह छानबीन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। हाय स्वीटी, तुमने मुझे बुलाया? हाय रेवा, आ जाओ अंदर आ जाओ। पम्मी को मैंने ही बुलाया है। कम ऑन सिट। बैठो ना, खड़ी। इस बात का जितने जल्दी खुलासा हो जाए उतना ही तुम दोनों के लिए अच्छा है। Absolutely. Justice delayed is justice denied. रेवा, पम्मी का कहना यह है
कि तुमने डब्बू के सिग्नेचर्स फोर्ज किए थे। पम्मी, तुमने क्या किया? अपनी भाभी पर अपने भाई की मौत का इल्जाम लगा दिया। एक औरत, इसका पति उसकी आंखों के सामने हार्ट अटैक का शिकार होकर दम तोड़ देता है। उसकी मौत के बाद उसे पता चलता है कि वो बैंकक्रप्ट था। उसके कर्जदारों से निपटने के लिए वो अपना सब कुछ गिरवी रखने को तैयार हो जाती है। उस पर यह इल्जाम लगाना कि उसने अपने हस्बैंड के सिग्नेचर्स फोर्ज किए थे ठीक नहीं है। Hey, look, Manu Viraj. I'm not here to take too much of your time, yeah? मानता हूं, ये इल्जाम ऐसा है कि कोई नीच या गिरा हुआ इंसान ही लगा सकता है। लेकिन बातों से भी अच्छा है अगर हम सबूत पर नजर डालें और अच्छे से नजर डालें, ताकि उसके बाद सबकी बोलती बंद हो जाए। Yeah, take a look. राज, एक बार मेरी भी बात सुन लो। एक मिनट रेवा, पढ़ लो पहले। पम्मी ने जो कुछ भी कहा वो सच है। ये सारे खर्चे तुमने किए और डब्बू से बिना पूछे उसी के सिग्नेचर्स उतारे हैं इसने। ये है मेरी भाई की पत्नी, मेरी भाभी। पम्मी प्लीज, लेट मी स्पीक। राज, ये सच है कि मैंने खर्चे किए हैं, और इट्स नॉट द मीन्स, इट्स द एंड दैट मैटर्स। समझने की कोशिश करो, बिजनेस में एक्सपेंशन करना कितना जरूरी होता है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो, और डब्बू इसके बारे में कुछ नहीं समझता था, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। I had to do it. I just had to do it, Raj. ऐसे किया तुमने ये बिजनेस एक्सपेंशन? रेवा, this is forgery, legal offense. You're right. We have an offender among us, Manu Viraj. दोस्त होने के नाते मैं आपको सिर्फ यही सलाह दूंगा कि आप ऐसे धोखेबाज, ऐसी फ्रॉड से दूर ही रहें। इसी में आपकी और आपकी बिजनेस की भलाई है, वरना अपने स्वार्थ के लिए, अपनी ऐशो आराम के लिए क्या कर सकती है ये तो आपने देख ही लिया। जो डब्बू को, जो अपने पति को धोखा दे सकती है वो तो। स्टॉप मम्मी, राज और मेरे बीच में आने की कोशिश मत करना, वरना। Hey, breaking news. I really don't care. तुम डब्बू से और मुझसे बच सकती हो रेवा, और कानून से कभी नहीं। All the very best, भाभी। Ciao. रेवा, तुम How could you, रेवा? मैं जब मंजू से अलग हुआ तो तुम्हारे पास चला है ये सोचकर कि मेरा एक सच्चा और वफादार दोस्त है जिसकी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी पर नाज है मुझे, लेकिन तुम तो मंजू से भी बदतर निकली। तुमने तो डब्बू की जान ले ली रेवा। You killed him. Yes, you killed him. No, Raj, ये सच नहीं। Just shut up. Just shut up. Just go from here. Leave me alone. Come on, go. Just go, रेवा। देखो रेवा, मेरा एक घर है, एक बेटा है, एक बीवी है मेरी, और वो तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं है। और आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। So I gotta go. Okay. So just get out. Out. Raj, please don't do this to me, Raj. Please. रेवा, तुमने जो डब्बू के साथ किया, हाँ? वो क्या था? क्या था वो? बैठो, बैठो यहां, मैं जा रहा हूं। तुमने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। You didn't give me a chance. You didn't even give me a chance, Raj. You didn't even give me a chance.
You did give me a chance to explain that.